जी नमस्ते। कुछ दो तीन चीज़ों पर मुझे रिपोर्ट देनी है। पहली बात तो ये कि पिछले कुछ एक महीने में मेरे घर में बेसिकली मेरी सिस्टर की वेडिंग थी। लखनऊ में बेसिकली शादी हुई है। तो इसी बीच सगाई भी थी, शादी भी थी। घर में सारे अरेंजमेंट करना, मेहमानों को बुलाना, रुकवाना। फिर लखनऊ भी जाना पड़ा हमें। लखनऊ में कोई तो था उनका यार कार्यक्रम, विच आई डू नॉट अंडरस्टैंड। तो वहाँ पर कुछ समय लग गया। फिर लखनऊ में ही हमारे मतलब मेरे फादर साइड के बहुत ही करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात हुई। नए रिश्तेदारों से, मतलब नए, मेरे लिए नए थे, मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला था। योगेश पंत नाम है उसका। वो व्यक्ति भी सुपीरियर सोसाइटी में अब जुड़ गया है। तो वो बहुत ही ज़्यादा काम का आदमी है। तो वो मुरैना का रहने वाला था। तो लखनऊ से हम मुरैना चले गए, फिर हम मुरैना घूमते रहे, सुपीरियर सोसाइटी के आगे आगे प्लानिंग करते रहे। तो योगेश जो मैं बता रहा हूँ काम का आदमी ऐसे है कि आप जो बात कहो, मतलब आप मेडिकल साइंस के बारे में कोई बात पूछ लो, नशाखोरी के बारे में कुछ कुछ बात पूछ लो, भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बात पूछ लो, विज्ञान से संबंधित कोई बात पूछ लो, समाजशास्त्र से संबंधित कोई बात पूछ लो, राजनीति से संबंधित कोई बात पूछ लो, आध्यात्म से संबंधित कोई बात पूछ लो, पेरेंटिंग से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कोई बात पूछ लो। हर एक चीज का नॉलेज है ना। सब प्रकार के धंधे, एक नंबर दो नंबर धंधे, बिजनेस बिजनेस, जॉब वॉब, सब चीज की नॉलेज है। तो ऐसा आदमी बेसिकली मुझे लगा कि वो एक हीरा है जो कहीं पड़ा सड़ रहा था। तो उसको सुपीरियर सोसाइटी में लेकर आना चाहिए और सुपीरियर सोसाइटी की कमान देनी चाहिए उसे, उस क्षेत्र की, ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ, मुरैना, भोपाल, इस बैंड की। तो बस बात यह है कि ये पिछला एक महीना इसी में चला गया। और मेरा जो क्या है कि भारत भ्रमण करने का बहुत मन कर रहा है। क्योंकि भारत भ्रमण करना जो पिछले दिसंबर से शुरू हुआ था, दिसंबर 2019 से शुरू हुआ था। मैं यहाँ से गया था मुंबई, मुंबई में मीटअप हुआ, मुंबई से पूना, पूना में मीटअप हुआ, पूना से अहमदाबाद, अहमदाबाद में मीटअप हुआ, अहमदाबाद से वापस अजमेर, अजमेर में मीटअप हुआ, अजमेर से जयपुर, जयपुर में मीटअप हुआ, जयपुर से एनसीआर, एनसीआर में मीटअप हुआ। फिर एनसीआर के बाद कुछ समय के लिए मैं अजमेर वापस आ गया, ये सोच के कि एक दो हफ्ते बाद फिर से दिल्ली से वाराणसी की दिशा में निकला जाएगा। सारे बीच में मीटअप करते हुए लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, जो भी है, ग्वालियर, झांसी वगैरह, ये सब करते हुए, आगरा वागरा, ये सब करते हुए, मथुरा, ये सब करते हुए वाराणसी जाएंगे। लेकिन लॉकडाउन कॉन्स्पिरेसी आ गई। तो वहां से बेसिकली एक दम घुट गया, बेसिकली चक्रों पर जाम लगा दिया गया, है ना। लॉकडाउन कॉन्स्पिरेसी की वजह से मेरे चक्रों पर जाम लग गया। वैसे मेरे चक्रों पर तो समय समय पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार से जाम लगाया है, लेकिन मैं अपनी जो दिशा है वो पकड़कर रेंगता रहा। मतलब मैं तो हमेशा से उड़ना चाहता था, लेकिन कभी मेरी उड़ान रोक दी गई, कभी मेरी गति रोक दी गई, कभी मतलब मेरे को दबा दिया गया। लेकिन मैं रेंगता रहा, रेंगता रहा, रेंगता रहा, रेंगता रहा। और जैसी मौका मिला फिर मैं चलना शुरू हुआ, जैसी मौका मिला मैं भागना शुरू हुआ, जैसी मौका मिला मैं उड़ना शुरू हुआ। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि भ्रमण की जो आग है, ये पूरे देश भर में घूम घूम के मीटअप कराने की जो ये आग है, ये बहुत पहले से लगी हुई है यार। और ये विश्व के शासकों ने मेरा दम घोट रखा है। और इस बीच क्या है कि चुनाव आ गए। अभी चुनाव क्या है कि अगस्त में होने वाले थे, 2020 अगस्त में होने वाले थे। अगस्त से फिर वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर शिफ्ट होते होते अभी जनवरी के अंदर हाईली लाइकली है कि जनवरी के अंदर चुनाव होंगे। तो पॉइंट ये है कि जो चुनाव है ये गले की हड्डी बन गया, नगर निगम चुनाव। ना ये उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। मतलब ये हो नहीं रहा है। ये हो जाए तो फिर मैं भ्रमण पे निकलूं, और अगर हो जाए मैं चुनाव में जीत जाऊं तो फिर मैं अपना कुछ राजनीतिक सेटअप आगे स्टैब्लिश करूं, अगर मैं जीत जाऊं तो। और ना जीतूं तो फिर भ्रमण पे निकलूं, सुपीरियर सोसाइटी का एक्सपेंशन करूं, जो कि वैसे भी मैं करता। अगर चुनाव में जीत जाता तो भी मैं सुपीरियर सोसाइटी का एक्सपेंशन ही करता, और वैसे भी मैं करूंगा। लेकिन यह कि चुनाव हो नहीं रहे। और अगर चुनाव जो कि अभी कभी भी हो सकते हैं, जनवरी में हो सकते हैं, उसके पहले यदि मैं भारत भ्रमण पे निकल गया, जैसे कि मैं ग्वालियर अभी निकलना था,
ग्वालियर में हम अच्छा बेस सेटअप करने के बारे में सोच रहे थे। उसके अलावा रत्नागिरी निकलना था, और जयपुर, दिल्ली, मुंबई तो बहुत स्टैंडर्ड बेसेस हैं ही, तो यहाँ पर तो निकलना ही रहता है हमेशा। पूना बहुत स्टैंडर्ड बेस है, अहमदाबाद बहुत ही स्टैंडर्ड बेस है। तो पॉइंट ये है कि अभी चुनाव को समाप्त करके ही निकला जाएगा। चुनाव में पिछले 1-2 महीने में जो प्रचार करने के लिए, सहयोग करने के लिए जो लोग आए, उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। देवांग पटेल आए फ्रॉम मुंबई, निखिल आया फ्रॉम पटना। पटना से लोग आ जाते हैं, बताओ यार, ट्रेन में, अकल्पनीय। प्रद्युम्न सिंह आया, प्रद्युम्न सिंह वाराणसी से। धनंजय आया दिल्ली से। राहुल गोंद आया फ्रॉम आजमगढ़। तरुण कुमार आया फ्रॉम प्रयागराज। और कौन आया? बाकी अजमेर के कोई एक आधा लोग कभी आ जाते हैं तो आ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे बेसिकली ये लोग चले गए, क्योंकि यहाँ पर शादी का माहौल तैयार होने लगा। जो 1-2 बचे थे वो शादी में उन्होंने कुछ सहयोग किया, उसके बाद वे भी चले गए। और इस बीच मैंने थोड़ा और डिले किया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि भ्रमण पे निकलूं, कि चुनाव की तैयारी दोबारा शुरू करूं, और शादी का जो यहाँ पर सेटअप हुआ था उसको भी धीरे धीरे निपटाना था। मतलब रिश्तेदारों के पास जाना, थोड़ा उनको मिठाई वगैरह देना। यहाँ के जो रिश्तेदार आ गए थे, यहाँ पर रहने लग गए थे, उनको धीरे धीरे छोड़ कर आना वगैरह वगैरह। तो इस समय 10 दिन और लग गए। बट मैंने अभी निर्णय ये किया है कि अभी चुनाव को निपटाकर ही भारत भ्रमण पे फिर से निकला जाए। तो अभी पूरा घर खाली हो गया है, यहाँ पर रहने और खाने की व्यवस्था है। सुपीरियर सोसाइटी से और हम अनुदान मांग लेंगे यदि हमें किसी चीज के लिए रिक्वायरमेंट होगी तो जो भी लोग चुनाव प्रचार में आने वाले थे या आना चाहते थे, अब वे आ सकते हैं। तो करीब 10 लोग यहां पर हो जाए ना, 10 लोग, 10 से ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। आइडियल मैंने ये संख्या सोची है, 10 लोग अगर यहां पर रहे ना, तो फिर बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव प्रचार किया जा सकता है। इसके अलावा ये, हाँ, ये जो पिछला 1 महीना है, इस 1 महीने में मेरा फोन भी खो गया, जो कि मेरे लिए ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। इसलिए पिछले 1 महीने में मैंने दूसरा स्मार्टफोन खरीदा भी नहीं। लैपटॉप से काम चल जा रहा था, कुछ भी सर्फ करना होता है, फेसबुक पर जाना है। लेकिन क्या है कि स्मार्टफोन चला गया तो व्हाट्सएप भी चला गया, व्हाट्सएप का एक्सेस चला गया। और मेरा ऐसा मानना है कि यार मेरे को व्हाट्सएप की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब मेरे को स्मार्टफोन की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। एक तरीके से वो तो मेरा एक क्लेंजिंग प्रोसेस हो गया। स्मार्टफोन एक एडिक्शन है, मेरे लिए भी एडिक्शन ही है, सिरदर्दी है। तो स्मार्टफोन से 1 महीना मुझे दूर रहने का एक अवसर मिला इसी बहाने। लेकिन व्हाट्सएप का जो कांटेक्ट हुआ, मतलब करीब 1000-1500 सुपीरियर्स ऐसे हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पर्सनली कनेक्टेड हैं, उनसे मेरा कनेक्शन ब्रेक हो गया। तो इस वजह से पिछले कुछ 4-5 दिन पहले कुछ सुपीरियर्स ने ये इनिशिएटिव लिया कि सुपीरियर सोसाइटी मिलकर कुछ कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करे और मुझे एक स्मार्टफोन दिलाए। हालांकि स्मार्टफोन मैं खुद से ले सकता था, मेरी मम्मी भी मुझे दिला देती, लेकिन मुझे लगा कि स्मार्टफोन की मुझे इतनी जल्दी है नहीं, अर्जेंसी है नहीं। बट जब ये आइडिया आया कि सुपीरियर सोसाइटी कंट्रीब्यूट करके मतलब मुझे फोन डोनेट करे, तो मुझे ये बहुत ही एक ऑनरेबल और एक एक्साइटिंग प्रस्ताव लगा कि यार ये प्रस्ताव तो अच्छा है कि मैं कहीं पर भी जाऊंगा फोन लेकर, तो मतलब जैसे कि अभी मैं ये इस फोन से काम चला रहा हूं, है ना। ये बड़ा क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फोन है। 2017 में भी जब मेरा फोन खराब हुआ था, गैलेक्सी नोट 2, जो मैंने जॉब के टाइम पे लिया था 46,000 का, वो खराब जब हुआ था तो ये मुझे किसी ने दिया था, उस वक्त के सुपीरियर ने दिया था, जो अभी क्या उसके बारे में बताऊं, वो कितना करीबी सुपीरियर था। तो पॉइंट ये है कि सुपीरियर सोसाइटी के कुछ बंदों ने बेसिकली ये इनिशिएटिव लिया कि वे कुछ फंड रेस करेंगे और करीब 10,000 का फोन मेरे लिए वो खरीदेंगे। तो वो इनिशिएटिव लिया मनिंदर ने, और मनिंदर ने कुछ फंड रेस किया 5,500 का,
और फिर मनिंदर को मैंने उसमें से 2000 डोनेट बैक कर दिया। उसको कुछ ज़रूरत थी, कुछ कैमरा वगैरह ठीक कराना था, और उसने ये इनिशिएटिव लिया, कुछ लोगों को कॉल वगैरह किया, इसलिए मैंने 2000 उसको डोनेट बैक कर दिया। तो पॉइंट ये है कि वो जो फंड रेजिंग कैंपेन चला था स्मार्टफोन के लिए मेरे सुपीरियर सोसाइटी में, उसमें से 3500 रुपये हमारे पास आ चुके हैं। और ये फंड रेजिंग कैंपेन आगे से अभिषेक वर्मा फ्रॉम ग्वालियर चला रहे हैं। ठीक है, अभिषेक वर्मा फ्रॉम ग्वालियर, उसका नंबर मैं आपको बताता हूं, 7000203664, ये नंबर है अभिषेक वर्मा फ्रॉम ग्वालियर का। तो आगे जो भी कंट्रीब्यूशन आप भेजना चाहते हैं स्मार्टफोन के लिए, वो अभिषेक वर्मा को भेज सकते हैं। तो ये सारी बातें मुझे शेयर करनी थी, रीसेंट अपडेट है। अभी ये वीडियो बेसिकली मैं उससे बना रहा हूँ अपने लैपटॉप वाले कैमरा से। इससे मैंने बहुत साल पहले एक वीडियो बनाया था आखिरी, फिरंगी बैंक में पैसा जमा कराना नहीं कराना, समथिंग लाइक दैट। तो वो ये सब पुरानी यादें वापस आ गई। और मुझे कुछ अपडेट देनी होगी तो मैं दूंगा। आई थिंक दैट इज इट फॉर नाउ।